हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी हब में। आज अपन पढ़ेंगे बहुपद। तो बहुपद क्या होता है इसे अच्छे से समझेंगे अपन। बहुपद को समझने से पहले सबसे पहले बहुपद को समझते हैं। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बहु प्लस पद। बहु प्लस पद शब्दों से मिलकर बनता है। इसका अर्थ होता है बहुत सारे पदों से मिलकर बनता है, उसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद को समझने से पहले सबसे पहले अपन को चर का पता होना चाहिए और अचर का पता होना चाहिए। तो चर वे कहलाते हैं जो जो कोई अल्फाबेट, जैसे ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट है तो वे चर कहलाएंगे। एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक तो वे अपने चर कहलाएंगे। और अचर वे कहलाएंगे जो कोई संख्या, जैसे एक दो, इसी प्रकार कोई भी संख्या है तो वे अचर कहलाएंगे। तो अब बहुपद कहलाने अपन दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद क्या होते हैं, घातों के आधार पर बहुपद क्या होते हैं, ये समझेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, समझते हैं घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद। तो घातों के आधार पर बहुपद भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद में चर की अधिकतम घात शून्य होती है, या वो शून्य बहुपद कहलाता है। चर की अधिकतम घात शून्य होती है, इसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 5 एग्जाम्पल होगा। शून्य बहुपद समझने से पहले सबसे पहले अपन को x0 का मान पता होना चाहिए। x0 का मान होता है 1। x0 का मान 1 होता है। जैसे अपन 5 लेते हैं तो यदि 5x0 लिख दिया अपन तो 5 आ जाएंगे। x0 का मान होता है 1, इसे गुणा करेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी यदि अचर पद लिखा है तो उसके साथ में बहुपद की घात 0 लिखी होगी, क्योंकि उसका चर x0 कहलाएगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है। जैसे x प्लस 1 y प्लस 2 तो बहु चर की अधिकतम घात क्या होगी, इसकी 1 होगी, क्योंकि चर क्या है इसमें x तो किसकी घात है 1 की। चर इधर क्या है x, इधर क्या है चर y के ऊपर किसकी घात है 1 की। तो एक ही बहुपद वे कहलाते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं अपन तीसरा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद होता है इसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। जैसे x² प्लस 5 या y² प्लस 1। तो चर की अधिकतम घात इधर कितनी है 2, इधर कितनी है 2। द्विघाती बहुपद वे कहलाते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। चौथा देखते हैं अपन। इसी प्रकार घातों के आधार पर बहुपद बोल सकते हैं। जैसे 5 की घात लगी तो पंचघाती बहुपद, 6 की लगी 6 घाती बहुपद, 10 घाती बहुपद। इसी प्रकार अनंत तक बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार अनंत तक बहुपद हो जाएगा। अब समझते हैं पदों के आधार पर बहुपद। तो पदों के आधार पर बहुपद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझेंगे अपन। पदों के आधार पर बहुपद। तो पदों के आधार पर बहुपद होते हैं, सबसे पहले होता है एक पद वाला बहुपद। एक पद वाला बहुपद। एक पद वाला बहुपद वो कहलाता है जिसमें केवल एक पद होता है। जैसे x, y या a। तो x, y और a, इसमें एक पद है, इसमें एक पद है, इसमें एक पद है। दूसरा होता है दो पद वाला बहुपद। दो पद वाला बहुपद। तो दो पद वाला बहुपद होता है इसमें दो पद होते हैं। जैसे x प्लस 1, x² प्लस y। तो इसमें दो पद है, इसमें एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया। इसमें दो पद, जिसमें दो पद होते हैं दो पद वाला बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार तीन पद वाला बहुपद। तीन पद वाला बहुपद वो कहलाता है जिसमें तीन पद होते हैं। जैसे x² प्लस x प्लस 1। तो इसमें तीन पद हो गए, एक ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। तो ये तीन पद वाला बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं अपन बहुपद। तो बहुपद वो कहलाता है जिसमें तीन से अधिक
पद होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन x5 प्लस एक्स प्लस वाई 2 प्लस कुछ भी लिख सकते हैं अपन। इसी प्रकार इसके पद बहुत सारे पद आ जाएंगे, तो ये कहलाएगा बहुपद। तो अपन ने समझा पदों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के बहुपद होते हैं। तो बहुपद के आधार पर कुछ अपन एग्जाम्पल करते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया 5x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें हमने सबसे पहले प्रश्न बनाया, सबसे पहले पूछा इसकी घात क्या होगी। दूसरा हमने पूछा इसकी कोटि क्या होगी। तीसरा हमने पूछा x² का गुणांक क्या होगा। ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है, 10वीं क्लास में आता है, कंप्यूटर एग्जाम में आता है। तो हमने सबसे पहले पूछा घात, तो इसकी घात क्या होगी। बहुपद की सबसे अधिक घात को ही, चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या होगी, सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी 2। तो इसकी घात क्या हो जाएगी 2। और कोटि, चर की अधिकतम घात को कोटि कहते हैं। चर की अधिकतम घात इसकी कितनी होगी 2 होगी। x² का गुणांक क्या होगा। x गुणांक क्या कहलाता है, जो x के चर के साथ में होता है, जो चर के साथ में होता है उसे गुणांक कहते हैं। तो कहते x² के साथ में क्या है 5, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन y² प्लस 2x प्लस 5। तो हमने इसमें पूछा है घात क्या होगी, दूसरा कोटि क्या होगी, तीसरा y² का गुणांक क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। धन्यवाद।